स्टडी विद शम्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप 12th क्लास की हिंदी के 5वें चैप्टर रोज के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपको पता है कि इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 11 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 9 प्रश्न को आपने पार्ट 1, 2 और 3, पार्ट 1 में 5 प्रश्न, पार्ट 2 में 2 प्रश्न और पार्ट 3 में 2 प्रश्न, 5, 2, 7, 2, 9 प्रश्न को आपने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में आप प्रश्न संख्या 10 और 11 को विस्तार से पढ़ेंगे। बिना देर किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। रोज कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में, और वो भी अपने शब्दों में लिखना है कि उसका चरित्र कैसा है। इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछते हैं, रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करें। ये दोनों तरीका है पूछने का। एग्जामिनर चाहे तो इस तरीके से पूछ सकता है, अगर उसकी मर्जी हो तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। दोनों का उत्तर आप सेम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके उत्तर को देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी में मालती मुख्य पात्र की भूमिका निभाती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अपने शब्दों में लिखना है। तो मैंने कोशिश किया है कि इसे अपने शब्दों में लिखो। आप भी अपने अनुसार इसे लिख सकते हो। कहानी पढ़ने के बाद, कहानी को विस्तार से पढ़ने के बाद, व्याख्या पढ़ने के बाद आप अपने अनुसार भी इसे लिख सकते हैं। ओके। कहानी के आधार पर मालती बचपन में अल्हड़ सी, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी। इस कहानी में कहा गया है कि मालती बचपन में अल्हड़ सी, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी। इस कहानी के लेखक अज्ञेय जी कहते हैं कि मालती को बचपन में पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उनके पिता उसे पुस्तक लाकर देते तो वह उसे पढ़ने के बजाय फाड़ कर फेंक देती थी। वह खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करती थी। उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। जब उनका विवाह हो जाता है तो वही मालती एक पेपर के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरसती है। मैंने अपने शब्दों में लिखा है, इसको मैंने कहाँ से उठाया है। आप विस्तार से अगर पढ़ोगे इसकी व्याख्या को तो ये चीज़ आपको बिल्कुल आसान लगेगा। कहानी के बीच में एक प्रसंग आता है जिसमें कि महेश्वर यानी कि मालती के पति आम लाए थे एक पेपर के टुकड़े में, जिसे कहीं पर रख दिया गया था। तो उसी पेपर के टुकड़े को पढ़ने लगती है मालती। बचपन में उसके पिता के किताब ला के देने पर भी वो पढ़ती नहीं थी, उसे फाड़ कर फेंक देती थी। लेकिन यहाँ पर एक पेपर के टुकड़े को घंटों भर पढ़ती रहती है। विवाह के बाद वह एक मध्यम वर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। बचपन में लेखक और मालती साथ साथ रहा करते थे और खुश भी हमेशा खुश रहते थे। लेकिन विवाह के लगभग 4 वर्षों के बाद लेखक मालती के घर जाते हैं तो उसे देखकर मालती को उत्साह भी नहीं होता। पूरा दिन एक ही ढर्रे पर चलता रहता है। उसका पूरा दिन एक ही ढर्रे पर चलता रहता है, जिस कारण वह उबाऊ बन जाती है। फिर भी विवशता के कारण कुछ नहीं कर सकती। उपर्युक्त शब्दों से मालती के चरित्र के बारे में पता चलता है। अब इतना सा लिख देंगे तो आपका उत्तर प्रभावशाली बन जाएगा। लास्ट वाला लाइन, उपर्युक्त शब्दों से मालती के चरित्र के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है,
बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। अपने बुक में आप देखोगे तो आपको यही प्रश्न मिलेगा कि बच्चे से जुड़े हुए प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। इस जगह बच्चे के अलावा मैंने और कुछ लिख दिया था, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया, छिपा दिया है। तो यहाँ पर बच्चा लिखा जाएगा। बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। बच्चा यानी कि टीटी, ये भी इस कहानी का एक पात्र है और कई सारे प्रसंग इस टीटी के बारे में भी है। तो हम पहले प्रसंग पर ध्यान देते हैं, उसके बाद इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। कहानी में बच्चे से जुड़े प्रसंग हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। एक ये है कि एक बार बच्चा पलंग पर सो रहा था, अचानक नीचे गिर गया। और कभी कभी वो नींद में सोते सोते अचानक उठ के बैठ जाता है। एक तो ये प्रसंग हो गया। दूसरे प्रसंग में लेखक कहते हैं कि टीटी यानी कि वो बच्चा, ये महेश्वर यानी उनके पिता की टांगों के सहारे। फिर समझिए, दूसरे प्रसंग में लेखक कहते हैं कि टीटी अपने पिता की टांगों के सहारे खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। ये एक प्रसंग ये हो गया और ये दूसरा प्रसंग हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख दीजिए। कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि उनके घर के वातावरण के अनुसार ही बच्चा भी चिड़चिड़ा सा हो गया है। मालती भी कहती है बच्चे के संबंध में कि हमेशा ये रोता रहता है या नहीं तो ये सोता रहता है। ठीक है, इस चैप्टर में जितने सारे प्रश्न थे वो पार्ट 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर के सारांश को अगली वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले आपने अगर इस चैप्टर के व्याख्या को नहीं देखा है, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको वहाँ पर वीडियो मिलेगा। आप उसे देख करके आसानी से समझ सकते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास भी किया कीजिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये सारे प्रश्न को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।